तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इसके रेशियो प्रपोर्शन रेट के पास्ट पेपर्स। लास्ट वीडियो में हमने लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के पास्ट पेपर्स किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके पास्ट पेपर करेंगे रेशियो प्रपोर्शन रेट के। तो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन इस पे क्या बोल रहा है कि सम मनी इज शेयर बिटवीन मीडियम एंड नीना इन द रेशियो ऑफ 2:3। सही है। What percentage of the total money shared plus medium receive? अगर टोटल मनी है लेट्स सपोज x, तो उसमें उसकी मतलब जैसे x है तो उसकी कितनी परसेंटेज मेरा को मिली, यानी 2% कितनी कितनी मिली। सही। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स निकालते हैं। सही है। तो ये इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 + 3 5। मेरा को कितना रेशियो मिला, कितना मिला उसको 2। हमें मीडियम का निकालने से मीडियम को कितना मिला 2 मिला, और नीना को कितना मिला 3 मिला। मीडियम का निकालना है तो 2 अपॉन टोटल यानी 5 इंटू 100। 5 1 जा 5, 20 जा 22 जा 40, यानी 40%। सही है। उसके बाद गिवन दैट A ratio B is equal 5 ratio 6, B ratio C is equal 3 ratio 8. Find A, B, C. A ratio B ratio C. सही है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास B 2 है, एक B 6 है, एक B 3 है। सही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो 3 6 और मतलब जो 6 और 3 में जो कॉमन है वो होता है 6। सही है। तो B रेशियो C मतलब 3 रेशियो 8 को अगर हम 2 करें तो हमारे पास आएगा 6 रेशियो, यानी इनको इंटू 2 करें तो हमारे पास आएगा 6 रेशियो 16। अब A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 16। सही है। तो देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 रेशियो 8 को अगर हम 2 से कर लें, सही है, तो B हमारे पास सेम हो जाएगा। तो जैसे A रेशियो B हमारे पास कितना है 5 रेशियो 6। सही है। अब इसमें हमें B 2 है। सही है। तो हम लोग इसको भी 6 बना लेंगे तो 6 रेशियो 6 या फिर सिर्फ 6 ही लिख देंगे। सही है। तो 5 रेशियो 6 हो गया, और 8 2 कितना होता है 16। तो ये क्या हो जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 16। सही है, ये हमारे पास हो जाएगा। Ben is giving some money, he spent of it and saved the remainder. Ratio of the money he spends to the money he saves it is 3 ratio 1. He spent $15. It was the amount of money Ben was given. यानी ये बोल रहा है कि बैंक को पैसे दिए थे, उसने कुछ उड़ा दिए कुछ बचा दिए। तो जो रेशियो है जो उसने बचाए वो 3 रेशियो 1 है, और जिसने उड़ाए डॉलर वो डॉलर्स में हमारे पास दिए। तो उसको कितने पैसे मिले थे ये बताना है। सही है। तो वैसे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और वो $15, यानी जो उसने उड़ाए थे, और यानी जो उसने उड़ाए थे और उसका जो रेशियो है जो हमारे पास जैसे 3 पार्ट्स है उसका रेशियो, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास दी हुई है $15। सही है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितने हो जाएगी $5। टोटल पार्ट कितना है 4 है। सही है। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। तो ये क्या आ जाएगा, बैंक को कितने डॉलर दिए थे $20 दिए थे। सही है। अच्छा अच्छा, अब क्या बोल रहा है XY निकालना है। तो XY अब इस पार्ट पे क्या बोल रहा है कि अब सबसे पहले से टोटल पार्ट्स निकालेंगे। सही है। टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, देखिए 3 + 2 5, 5 + 4 9, ये टोटल पार्ट्स है 9। सही है। और हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2 होगी, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय हम लोग अगर 9 करते तो हमारे पास कितना आता है 2। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 2। सही है। अब XY में XY 2 पार्ट्स है। सही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट्स है तो 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी XY क्या हो जाएगा 4। 2 brothers share 200 on the ratio of 2 ratio 3। सही है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, इसमें हम लोग 5 लिख देंगे। सही है। उसके बाद वैल्यू ऑफ पार्ट 1 हमारे पास कितना है, पार्ट 1 की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइडेड बाय 5। सही है। तो ये कितना हो जाएगा 40। सही है। हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और बाकी जो जितने बाकी हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, बाकी हमारे पास है 3 पार्ट। सही है। तो अब जो लार्जेस्ट शेयर है वो 3 पार्ट्स, यानी इसमें लार्जेस्ट शेयर 2 बड़ा है 3 बड़ा है ना। सही है। 3 पार्ट्स है हमारे पास। एक पार्ट कितने का है 40 का है,
हाँ तो 3 पार्ट्स कितने गए 43 यानी 120 सही है $128 सही है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स इज 1.23 फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। सबसे पहले एक पेंसिल की निकालनी होगी सही है। तो अगर 3 पेंसिल की 1.23 है तो एक पेंसिल की कितनी हुई यानी 1.23 डिवाइडेड बाय इसको वैसे करते हैं देखिए इसको इससे करें तो 3x इज इक्वल 1.23 x इज इक्वल 1.23 डिवाइडेड बाय कितना 3 1.23 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी 0.23 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 0.41 की एक पेंसिल है 0.41 की एक पेंसिल है तो 5 पेंसिल कितने की हुए 0.41 into 5 यानी $2 205 सही है 2.05 सही है। अच्छा y varies inversely as the square of x यानी ये हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे y is equal k upon x square सही है। थोड़ी पेन की ना ऊपर आ गई थिकनेस तो हम उसको कैसे लिखेंगे y is equal k x square सॉरी के एक्स स्क्वायर नहीं y इज इक्वल 1 अपॉन y इज इक्वल k अपॉन एक्स स्क्वायर k अपॉन एक्स स्क्वायर सही है। अब हमारे पास क्या है x हमारे पास 2 है y 9 है सही है। तो सबसे पहले हमारे पास फिर आ जाएगा k तो k हमारे पास क्या आ जाएगा फिर सबसे पहले k हमारे पास आएगा कि अगर हम y की वैल्यू 9 डालें 9 इज इक्वल x की वैल्यू 2 डालें तो 2 का स्क्वायर 4 तो 9 4 से 36 यानी k की वैल्यू आ गई 36 सही है। अब इसकी जगह हम लोग k की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन की जगह यानी कहाँ वैल्यू डालेंगे हम लोग डाल देंगे y इज इक्वल 36 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 3 जब x 3 है तो y की वैल्यू निकालनी है तो x जब 3 है तो यानी इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 तो 9 1 सा 9 4 सा सही है। तो हमारे पास इसका क्या वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी सही है। हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद भी क्या करते हैं when x is equal n y is equal p write an expression for y in terms of p when x is equal to n सही है। तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी हमें पता है p इज इक्वल के एन के अपॉन एन स्क्वायर है तो जब x 2n है तो मतलब k अपॉन 2n स्क्वायर सही है। तो k अपॉन 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब k अपॉन एन अब जैसे k अपॉन एन स्क्वायर p के बराबर है तो हम y में y की जगह हम लोग p अपॉन 4 लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा p अपॉन 4 सही है। मैं आपको इसके सोल्यूशन वर्किंग भी करके दिखा देता हूँ तो क्या बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये पता है कि y इज इक्वल हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है। अब इस पे क्या बोल रहे हैं y p है तो p इज इक्वल k अपॉन और x क्या है हमारे पास x स्क्वायर तो x स्क्वायर की जगह n स्क्वायर। अब हमें क्या बोल रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू n y के लिए इक्वेशन लिखती है सही है। जब x जो है वो 2n है यानी x हमारे पास याद है यानी 2n यानी 2n का स्क्वायर 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर यानी k अपॉन 4n स्क्वायर सही है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब जैसा कि हमारा k अपॉन n स्क्वायर p था तो y हमारे पास क्या हो जाएगा सही है। k अपॉन n स्क्वायर p था तो हमारे पास ये हो जाएगा p अपॉन 4 सही है। p अपॉन 4 इसका आंसर है। Some money is shared between Ali, Ben and Carl at the ratio of 5:3. Ben receives $60. How much money is shared? सही है। तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं 10 है। बेन तो वो 3 पार्ट्स मिले 3 पार्ट्स मिले 60 1 पार्ट कितना हुआ $20 का टोटल कितने 10 पार्ट्स। तो देखिए टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं 10 पार्ट्स है हमारे पास सही है। तो हमारे पास बेन को 3 पार्ट्स मिले थे बेन 3 पार्ट्स $60 तो एक पार्ट्स कितना हुआ देखिए 3 पार्ट्स $60 के तो एक पार्ट कितना हुआ x 60 अपॉन 3 तो एक पार्ट कितना हुआ $20 का एक पार्ट हुआ। हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने 10 तो 20 into 10 यानी 200 तो ये 200 हमारा आंसर होगा। एक्सप्रेस द तो हमारे पास सबको एक फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास
कितना 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स मतलब 60, 120, 180 और 180 प्लस 30 यानी 210, 210:14। अब देखिए ये दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं, 2 के टेबल में तो जा रहे हैं, सही है। तो 2 या फिर 7, 7 के टेबल में, हाँ 7 2 जा और 7 2 जा, 7 2 जा और 7 30 जा, उसके बाद 1 और 15, सही है। तो ये हो जाएगा 15:1, सही है। ये 15:1 पे हमने इसको लिख दिया। 1 किलोग्राम ऑफ टी कॉस्ट 16 और कैलकुलेटर कॉस्ट ऑफ 3 ग्राम, सही है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको कि जो 1000 ग्राम्स है, 1000 ग्राम्स की जो की मतलब 1000 ग्राम्स की $16 की है, तो 300 ग्राम्स की कितनी हुई, तो 16 × 300 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 1000, तो 16 × 300 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 में 3 जीरो होता है, ये दो जीरो कट गए, सही है। उसके बाद 2 5 जा और 2 8 जा और फिर 8 3 जा 24, 24/5, 24/5 आंसर आ गया इसका। एक सेकेंड, या फिर आप ऐसा बोल लो कि 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 4.8। तो ये तुम्हारे आंसर क्या आ गया, 4.8 आंसर आ गया मेरे पास इसका, सही है। अब नेक्स्ट, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x गिवन दैट y माइनस 50x है, तो y निकालने जब x 10 है, x माइनस 10 है, सही है। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। तो हमारे पास y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी y इज इक्वल k अपॉन x, सही है। अब हमारे पास y माइनस 50 है, सही है। y हमारे पास कितना है, -50 इज इक्वल k हमें निकालना है, और x हमारे पास कितना है 3, तो k हमारे पास क्या हो जाएगा, -150, -150 होगा k हमारे पास। अब क्या बोल रहा है हमारे पास, अब बोल रहा है कि x जब -10 है तो y कितना होगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में जो हमने k निकाला उसकी वैल्यू डाल देते हैं, यानी y इज इक्वल -150 अपॉन x। अब देखते हैं, अब x -10 है तो हमारे पास y कितना है, तो y इज इक्वल x -10 है, तो -150 अपॉन -10, सही है। तो हमारे पास क्या, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा माइनस, सही है। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, सही है। अब क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड, ये हमारे पास थोड़े डबल पेज आ गए क्या, सेकंड, हमने यहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन 10, हाँ ये रहा। चलो क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी y इज इक्वल kx स्क्वायर, सही है। ऐसे लिखेंगे, अच्छा तो अब हम देखते हैं। अच्छा चले, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल के एक्स स्क्वायर, सही है। अब हमारे पास x 10 है, x हमारे पास 10 है और y हमारे पास कितना है 20 है, y हमारे पास कितना है 20 है और x हमारे पास कितना है 10 है, सही है। 10 का स्क्वायर है तो 20 इज इक्वल 100 के हो जाएगा, के लिए हो जाएगा 20 अपॉन 100 इज इक्वल के हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो हमारे पास के क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा हमारे पास के की वैल्यू, सही है। अब ये के की वैल्यू हम ये वाली इक्वेशन पे प्लग कर लेते हैं, सही है। प्लग इन करते थे तो हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल 1/5x स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो y इज इक्वल x स्क्वायर अपॉन 5, सही है, सही है। क्योंकि 1x स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, सही है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 6, यानी 6 स्क्वायर अपॉन 5, 6 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36, यानी 36 अपॉन 5, 36 अपॉन 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 5 अब करेंगे तो ऐसा 7.2 आएगा, या फिर 36 अपॉन 5 ले देते हैं, सही है। The bag of sweets contain mints and toffees only, सही है। There are 21 mints in the bag, 1/4 of the sweets are toffees.
अच्छा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इन द बैग, सही है। अगर एक मतलब अगर 1/4 टॉफीज है तो हमारे पास 1 - 1/4 है, यानी 3/4 जो है वो हमारे पास मिंट्स होंगी, सही है। जो टोटल स्वीट्स है वो हमारे पास कितनी है, टोटल स्वीट्स है वो क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब 1/1 से, तो 1/4। देखिए अगर 1/4 हमारे पास कितनी है क्वार्टर, तो कितनी है हमारे पास टॉफीज है, सही है। तो 1 - 1/4 कितनी, 1 - 1/4 हमारे पास कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाले तो 1 ये इससे ये इससे, तो 4 ये कितना हो जाएगा 4, और एक सेकेंड 4 ये 4, और 4 - 1 3 यानी हमारे पास 3/4 क्या हो गई, मिनट्स हो गई, सही है। 3/4 हमारे पास मिनट्स हो गई, सही है। और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1/4 टॉफीज है, मिनट्स आ गई। अब हमारे पास लेट टोटल स्वीट्स को हम लोग ऐसा करते हैं एक्स बार लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 एक्स हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा 21 के, सही है। 3/4 एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा 21 के। तो अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें यानी 21 × 4 डिवाइडेड बाय 3 होगा ये, सही। तो 21 × 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 84 डिवाइडेड बाय 3, 54 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास होगा 28, यानी 28 जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है इन द बैग, सही है। अब क्या बोल रहे हैं पार्ट बी, $36 इज शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:5, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर शेयर एंड द स्मॉलर शेयर, सही है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में भी अब टोटल पार्ट्स करेंगे, सही है। सबसे पहले टोटल पार्ट्स करेंगे तो टोटल 5 + 3 8, और डिफरेंस होगा पार्ट में 2, सही है। तो डिफरेंस वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2/8 यानी 1/4 × 360, सही है। देखिए सबसे पहले टोटल क्या हो जाएगा 8, और अगर इनका डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा, तो इसकी वो क्या बन जाएंगे वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 2/8 इंटू और 360 है तो 360, तो ये क्या डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 8 360 डिवाइडेड बाय 8 होता है 45 होता है, सही है। तो 8 1 से 8 45 से 45 2 से कितना होता है 90 होता है, सही है। जो 90 हमारे पास $90 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे बढ़ता है, द कॉस्ट ऑफ अ मिरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स विड्थ, द मिरर ऑफ विड्थ 40 सेंटीमीटर कॉस्ट 20, अच्छा द कॉस्ट ऑफ मिरर इज इक्वल के स्क्वायर ऑफ इट्स विड्थ, यानी W स्क्वायर, सही है। अ मिरर ऑफ विड्थ 40, अच्छा द कॉस्ट ऑफ अ मिरर 54 इज इक्वल के 40 स्क्वायर, तो के इज इक्वल 24 डिवाइडेड बाय 1600, सही है। ऐसे ही होगा 24 डिवाइडेड बाय 1600 यानी 3 या फिर इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 24 डिवाइडेड बाय 1000 करें तो क्या आता है 0.024, लेकिन अब इसको फ्रैक्शन में लिखता है, इससे हो जाएगा 3/200, सही है। 3/200 हो गया हमारे पास, के की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या बोला है, अब यहाँ ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो के की वैल्यू आई है, के की वैल्यू क्या आई है 3/200, सही है। अब ये जो के की वैल्यू आई है इसको अब इस इक्वेशन में प्लग इन कर लेंगे, सही है। तो इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा m इज इक्वल 3/200 एक्स स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी हो सकता है कि 3x स्क्वायर अपॉन 200, सही है। बात सही है। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ अ मिरर ऑफ विड्थ 60 सेंटीमीटर, यानी विड्थ जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, सही है। तो मिरर की कॉस्ट फाइंड करते हैं, तो m इज इक्वल 3 कितनी है 60, तो 60 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर अपॉन 200, सही है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो यानी 60 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 3600 को अगर हम इंटू 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 10800, अच्छा 10800। अब इसको 200 से डिवाइड करें तो ये 2 कहते 2 1 254, तो हमारे पास क्या आया कॉस्ट क्या है हमारे पास $54 हमारे पास इसकी कॉस्ट है, सही है।
क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 4:5। देयर आर 3 बॉयज वन गर्ल, कैलकुलेट द नंबर, टोटल नंबर। सही है। यदि इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास जो टोटल सबसे अगर डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस मतलब 5/4 यानी 1 पार्ट, तो यानी एक पार्ट जो है वो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स के बराबर है। सही है। क्या किया मैंने, 5/4 1। सही है। तो एक जो पार्ट है वो हमारे पास कितने 3 स्टूडेंट्स के बराबर है। टोटल पार्ट्स कितने 9 पार्ट्स है, तो 9 इंटू 3 कितना 27, तो 27 स्टूडेंट। सही है। टोटल अब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x, यानी y इज इक्वल k अपॉन क्यूब ऑफ x, यानी x क्यूब। सही है। अब x2 है y9 है, x2 है y9 है, यानी 2 का क्यूब 8 और 8 यहाँ 9। सही है। एक सेकंड आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए y की जगह 9 इज इक्वल के अपॉन एक्स का क्यूब, यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 9 इज इक्वल के अपॉन 8। अब ये क्या के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू 9, 9 इंटू 8 बोल सकते हैं, तो 9 इंटू 8 हमारे पास कितना होता है 72, यानी के की वैल्यू क्या आ गई 72। तो अब हम इस इक्वेशन में प्लग इन कर देते हैं के की वैल्यू y इज इक्वल 72 अपॉन एक्स का क्यूब। सही है। हमने वैल्यू प्लग इन कर दी। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, y की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास x5 हो। सही है। y की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास x5। अब ये वाली इक्वेशन को लेके चलना है, ये वाली नई वाली इक्वेशन है। सही है। तो y की वैल्यू निकालनी है जब x5 हो, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 72 डिवाइडेड बाय 125 0.576। सही है। तो 0.576 जो है वो हमारे पास, या फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 72 अपॉन 125। सही है। अपॉन 125। सही है। 72 है। सही है। उसके बाद $180 शेयर बिटवीन अली एंड बेन, सो दैट अली शेयर रेशियो बेन शेयर इज इक्वल 4:5। फाइंड अली शेयर। सही है। यानी टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स हमारे पास 9 है। सही है। तो अब लोग इसका अगर फ्रैक्शन देखें, तो यानी अली शेयर हम लोग निकाले, तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं 9, और अली हमारे पास शेयर है, अली का हमारे पास शेयर है 4, यानी 4 अपॉन 9 इंटू 180 अगर हम करें तो 9 बन जाए 9, 20 से 24 से कितना 80, तो $80 जो है वो हमारे पास अली अली का शेयर है। सही है। अब एक्सप्रेस द रेशियो 30 मिनट्स टू 2 आवर्स एंड 1/4 आवर्स इट इज स्लोएस्ट ऑफ, ये 30 मिनट, तो 30 मिनट्स और हमारे पास 2 आवर्स एंड 1/4, 2 आवर्स एंड 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 4 होता है 0.25, यानी 0.25 मतलब कितने मिनट्स 15 मिनट। सही है। तो 2 घंटे 15 मिनट, सो 2 घंटे 15 मिनट यानी 60, 120, 120 प्लस 135। सही है। एक दफा हम लोग इसको करके भी देख लेते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 2 8, 8 9, 9 डिवाइडेड बाय 4 2.25, यानी 2 आवर और कितने मिनट्स 125 मिनट्स इन टोटल। ठीक है। ये जो 1/4 होता है इसका मतलब क्वार्टर, आपने देखा होगा एक सर्कल बना हुआ होता है ये, तो ये वाला जो चीज होती है ये हमारे पास क्या होता है क्वार्टर 1/4। अगर ये चारों को प्लस करें तो हमारे पास बनता है 1। अगर हमारे पास सिर्फ एक सर्कल दिया हुआ और ऐसा हो तो ये 1/2, ये 1/2। अब 1/2 को प्लस करें, लेकिन डोमिनेटर सेम है, 1/2 प्लस 1/2 करें तो देखिए 2/2 बनेगा, तो इसको डिवाइड करें यानी 1, ये पूरा मिलकर 1। सही है। एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। तो अब 2 1/4 मतलब 2.25। सही है। 1/4 का आप डिवाइड करेंगे तो आपके 0.25 आएगा, लेकिन ये 25 मिनट्स नहीं है। अब देखिए 1/2 होता है वो होता है 30 मिनट, तो उसका भी आधा यानी 1/2 का भी आधा 1/4 होता है, यानी 15 मिनट। सही है। तो 2 घंटा और 15 मिनट, 2 घंटे कितने मिनट्स के बराबर होता है 120, 120 प्लस 15 मिनट 135। सही है। अभी इसको हम लोग किससे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 5 के टेबल से। तो 5 6 और 5 135 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, बस कितना आएगा 27। सही है। उसके बाद 3 के टेबल से आ रहा है, 3 2 और 3 9, तो 2:9 हमारे पास इसका बन रहा है आंसर। 2:9 इज आंसर।
सॉरी, आ जाए आ जाए भाई। चलो अब क्या बोल रहे हैं हमारे पास, ये हमने इसका फ्रैक्शन दे दिया, उसके रेशियो दे दिया। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 17, अ बैग कंटेन्स रेड काउंटर्स एंड ब्लू काउंटर्स, ऑन ईच काउंटर देयर इज ईदर एन ऑड और इवन नंबर। यानी काउंटर क्या होता है, वो जैसे हम लोग अपने एग्जांपल में जैसे तस्वीर पढ़ते हैं वो काउंटर हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास कितने हैं उसमें, हमारे पास दिए गए काउंटर्स। अच्छा तो सही है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास कि वो ऑड है एज है, वो हमें नहीं पता, यानी हमें बस इतना पता है कि ऑड हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं, सही है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि रेड में जो ऑड है वो हमारे पास 6 है और इवन इतने हैं, सही है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द काउंटर्स दैट आर ब्लू, यानी ब्लू कितने हैं। ब्लू हमारे पास सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम सबको प्लस करते हैं, 6 + 9 + 5 + 3, हमारे पास टोटल कितने होंगे ये ना, हमारे पास कितने हो जाते हैं 5 + 6 11, 11 + 9 20, ये हो जाएगा 23, सही है। यानी टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 23 है, सही है। अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ काउंटर रेड ब्लू। अब ब्लू कितने हैं हमारे पास, ब्लू हमारे पास है 5 + 3 ऑड इवन, सही। 5 + 3 कितना है 8, यानी टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 8/23, सही है। उसके बाद हम लोग रेशियो ऑफ ऑड टू इवन नंबर्स, सही है। तो टोटल ऑड कितने हैं हमारे पास 11, टोटल इवन हमारे पास कितने हैं 12, तो 11:12, सही है। टोटल ऑड हमारे पास 11 है और ये 12 होता है, 11:12, सही है। अब इसका अब हमारे पास यही हुआ है 11:12 है, हाँ 11/12 नहीं होगा, रेशो की फॉर्म में देना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ऑन अ मैप द लेंथ ऑफ अ लेक इज 4.5 सेंटीमीटर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लेक इज 2.7 किलोमीटर, सही है। राइट द स्केल ऑफ द मैप ऐसा, राइट द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म ऑफ n/1, सही है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ है 2.7 किलोमीटर, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सही है। उसके बाद हम इन दोनों को जो है वो उस रेशियो की फॉर्म में करके डिवाइड कर देंगे, सही है। इसी का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले जो एक्चुअल लेंथ है हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से, सही है। यानी तो 2.7 को हम कन्वर्ट करेंगे 1, और ये हो गया 100, और ये 1 2 3 100, तो हमारे पास क्या आया 270,000, सही है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 270,000, सही है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 270,000 डिवाइडेड बाय 4.5, 270,000 डिवाइडेड बाय 4.5 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 60,000, यानी 1:60, सही है। 60,000, 1:60,000, सही है। सही है। अब देखिए ये 1:n की फॉर्म में है, ये भी 1:n की फॉर्म में है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अहमद पेज अ टोटल ऑफ $81 फॉर वुड पेंट एंड अ हैमर, सही। नीचे ये चीजें चलिए $81 की। द अमाउंट ही पेज फॉर द वुड पेंट एंड हैमर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, फिर विच हाउ मच अहमद पेज फॉर द हैमर, सही है। यानी टोटल जो मतलब हैमर के हमारे पास कितने हैं, हैमर जो है वो हमारे पास रेशियो 2 है, 2, और टोटल क्या है हमारे पास 6 है, 2/9 × 81, सही है। तो 9 9 81, 9 × 2 80, सही है। तो $18 बनेगा, ये तो मैंने सामान ही निकाल लिया, सही है। अच्छा अब मैं आपको उसको लिख के बताता हूँ, सही है। देखिए अब इसको क्या निकालना है फॉर द हैमर, हैमर का रेशियो हमारे पास क्या है 2 है, सही है। तो 2 सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 2 टोटल कितना है, टोटल हमारे पास देखिए 4 + 2 6, 6 + 3 9, टोटल हमारे पास रेशियो कितना है 9। अब इनटू उसको किससे करेंगे हम लोग, जो पैसे हैं तो 81, सही। तो 9 1 जा 9, 9 जा 9 2 जा कितना 18, यानी $18 उसने हैमर के दिए, सही है। When Ahmed paid $81, he had received a 10% discount on the normal price, यानी जो नॉर्मल प्राइस है उस पे उसको 10% डिस्काउंट मिला, यानी डिस्काउंट के बाद उसको इतना मिला। तो सबसे पहले सेल प्राइस जो हमारे पास होगी वो $90 होगी, और $90 इंटू नॉर्मल प्राइस हमारे पास कितनी होगी 81 है, यानी $90 इंटू अगर नॉर्मल करें तो हमारे पास 81, यानी 81 डिवाइडेड बाय 90%, सही है। देखिए यानी 90%
इंटू अगर इसको 10% डिस्काउंट मिला इंटू नॉर्मल प्राइस हमारे पास कितना होगा 81, सही है। तो उसको डिस्काउंट बाद में मिला तो सही है, तो हमारे पास जो नॉर्मल प्राइस थी उससे पहले यानी इसको डिस्काउंटेड प्राइस में मिला, सही है। सही, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो आएगा n इज इक्वल 81। अब इसको आप डिवाइड करें 90% हमारे पास कितना होता है 0.9, तो 81 को अगर आप 0.9 से डिवाइड करेंगे 81 को डिवाइडेड बाय 0.9 करेंगे तो आपके पास आएगा 90, सही है। तो नॉर्मल प्राइस क्या थी 90, उसको कितना आएगा 81, सही है। तो उसको मतलब इतने इतने डॉलर का डिस्काउंट मिला उसको, कितने डॉलर का डिस्काउंट मिला, $9 का डिस्काउंट, वो निकालना चाहिए लेकिन मैंने आपको फिर भी चले बता दिया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, यानी y इज इक्वल के एक्स स्क्वायर, सही है। गिवन दैट y 32 है x 4 है, y 32 है x 4 है, y 32 है x 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 32 इज इक्वल 16 के, तो 16 आधा के डिवाइड हो जाएगा तो 16 बच जा 16 कितने जा 62 जा 32, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर, सही है। ये हमारी इक्वेशन बैठ गई। अब हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है जब x 3 है, y निकालना है जब x 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18 आ गई, सही है। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलिस एंड ब्रेंडा शेयर $300 so that एलिस शेयर ब्रेंडा शेयर जो उनका रेशियो 3:7 हो जाए। हाउ मच मोर डज ब्रेंडा रिसीव देन एलिस, सही है। यानी दो लड़कियां हैं एलिस एंड ब्रेंडा, सही है, उन लोगों ने $300 जो है वो शेयर किए, सही है, ताकि अलीस का जो शेयर है वो 3 हो जाए और इसका जो शेयर है 7, यानी हाउ मच मोर डज ब्रेंडा रिसीव देन अलीस, यानी सबसे पहले 3 पहले इसके पैसे निकालेंगे इसको कितने मिले, फिर इसको निकालेंगे कि इसको कितने मिले, सही है, और फिर देखेंगे कि उनके डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल पार्ट्स हमारे पास इसके होगा 10, सही है। अब सबसे पहले हम देखेंगे एलिस के, तो एलिस के हमारे पास 3/10 इंटू 300 होगा, सही है। और अब हम साथ ही साथ उसके भी निकाल देंगे ब्रेंडा, यानी 7/10 इंटू 300, सही है। तो अब देखते हैं हम लोग, तो ये इससे कटा तो 390, सही है, और ये इससे कटा तो 7 3 से 21 है, $210, सही है। तो अब आप खुद ही फर्क देख सकते हैं कि हमारे पास या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अच्छा 210 माइनस 190 अगर हम करें 190 सॉरी 90, तो हमारे पास कितना आएगा 120, सही है। तो $120 हमारे पास आएगा। अब इसका एक और मेथड भी है, इसका एक और मेथड भी है करने का, लेकिन हम डिफरेंस निकालते हैं पार्ट में डिफरेंस कितना है 7 - 3 यानी 4 अपॉन टोटल पार्ट्स कितना है 10 इंटू 300, सही है। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 120, सही है, ये 120 आ गया, लेकिन मैंने ये इसलिए समझाया ताकि आपको डिटेल में अच्छे से समझ आता है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ $200 फॉर 4 years फॉर 2%, तो तीनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो 200 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, सही है, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर हम उन तीनों को डिवाइड करें 200 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 सही, $16 इसका आंसर है। द मीन मास ऑफ अली बेन एंड कार्ल इज 40 kg, अच्छा ये मीन मास है, तो ये हम लोग के पास ये मीन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा, ये लोग कुछ हम नहीं करते। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी y इज इक्वल k अपॉन x, गिवन दैट y 1/5 है, x 20 है, तो यानी 1/5 इज इक्वल k अपॉन 20, तो ये हमारे पास k क्या आ जाएगा 1/5, ये डिवाइड हो जाएगा वहां जाकर 20, 5 5 जा 5 4 जा 4 आ जाएगा, k हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इस इक्वेशन में हम 4 डाल देंगे, यानी y इज इक्वल 4 अपॉन x। अब क्या पूछा है, फाइंड y एट x 1/7 है, y निकालना है जब x 1/7 है, तो y इज इक्वल 4 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 7 यानी 1 इंटू 1/7, सही है। तो 4/7 बन जाएगा ये, तो सो y इज इक्वल 4/7, सही है। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, ये हो जाएगा 4 इंटू 7, सॉरी ये हो जाएगा 4 इंटू 7, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 28, सही है, 28 हमारे पास आ गया इसका आंसर, सही है। अब बैक कंटेज रेड एंड ब्लू काउंटर इन द रेशियो 3:8, सही है। 24 ब्लू काउंटर इन द बैक, सही है। अच्छा
यानी 8 हमारे पास टोटल कितने, अच्छा 8 पार्ट्स जो है हमारे पास, तो यानी ये ब्लू के है, तो 8 हमारे पास, 8 पार्ट्स में हमारे पास कितने 24 है, तो एक पार्ट हमारे पास किससे हो जाएगा x, तो 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी 3, सही है। तो एक पार्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा, एक पार्ट हमारे पास 3 है। टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल हमारे पास पार्ट्स है, अच्छा एक पार्ट हमारे पास 3 का हुआ। अच्छा पहले हम रेड काउंटर से निकालते हैं, शायद रेड काउंटर से निकाल रहे हैं। अब ये रेड काउंटर आ गए, तो रेड काउंटर का रेशियो है 3 और हमारे पास नंबर भी दिया हुआ है, तो 3 × 3 यानी $9, सही $9 यानी ये $9, सही है। अब हमें एमी एंड बेन शेयर to earn the ratio of 3:2, हाउ मच इज बेन शेयर, यानी बेन के हमारे पास रेशियो क्या है 2, तो 2 × 5 × 360, सही है। टोटल 5 1 सा 5 5 कितने सा 5 7 सा और 72 सा, 72 × 2 कितना होता है, 72 × 2 हमारे पास होता है 144, यानी बैंक का शेयर कितना है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायग्राम शोज द फ्यूल गॉज इन आबिड्स कार, सही है। द टैंक कंटेन्स 50 लीटर्स व्हेन इट इज फुल, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स इन द टैंक, सही है। तो जो मार्कर है वो हमारे पास 1/2 और 1/4 के बीच में है, सही है। तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को प्लस करके हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 4 + 2 यानी 6 6/8, तो 2 3 सा 2 4 सा यानी तकरीबन 3, अच्छा 3/4 आ गया, 3/4 को 2 से कर लो यानी 6/4, 2 सा 3 सा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/8, सही है। ये मार्किंग हो जाएगी 3/8, क्योंकि ये 3/4 है और ये इससे बिल्कुल 3/8, सही है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड, हाँ अब हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स एंड, अभी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जब टैंक फुल होता है तो उसमें 50 लीटर्स होते हैं, सही है। तो हमारे पास बस हमें क्या निकालना है, 3/8 हमारे पास ये दिया हुआ है, इंटू 50 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 150/8, 150 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18.75, 18.75 आंसर है हमारा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इसका वही है फोर, अच्छा तो हम लोग एरो कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे इधर, क्योंकि अगर हम लोग इसे 3/4 और 1 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 4/5 आएगा, इसलिए 3/4 + 1 करेंगे तो हमारे पास ये भी 1 हो जाएगा, तो 3 + 4/4 तो हो जाएगा 7/4, तो 7/4 इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास हम लोग एरो यहाँ ड्रॉ करेंगे बस, सही है। चलो अच्छा ये एरो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर दूँ, एक एरो बना दूँ यहाँ, अच्छा चलो। Jane puts some red balloons to and some blue balloons and some blue balloons in the bag. The ratio of red balloons to blue balloons is so what is the 80 balloons? How many blue balloons in the bag? सही है, यानी टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 84 balloons है, सही है। ब्लू balloons का balloon रेशियो देखते हैं 4/7 into 84, सही है। 4/7 into 84 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 7 1 और 7 1 और फिर ये 14 और फिर ये 2 सा यानी 12 into 4 कितना होता है 24 48 यानी 48 यानी कितने ब्लू बलून है 48 ब्लू बलून है, सही है। एट अ पार्टी द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल 5:4, 40 बॉयज है पार्टी में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द पार्टी, सही है। यानी टोटल रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 है टोटल रेशियोस, और बॉयज कितने हमारे पास, यदि बॉयज के हमारे रेशो भी दिए हुए और वो भी दिए हुए, तो सबसे पहले हम गर्ल्स निकालेंगे फिर दोनों को प्लस कर लेंगे, तो अगर गर्ल्स निकालिए तो यानी 4/9 into 40, तो 4/9 into 40 क्या हो जाएगा 4/9, 4 into 40 करते हैं 160 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.7, लेकिन ये थोड़ा वो लग रहा है, गलत लग रहा है मुझे। अच्छा यानी अच्छा वो सॉरी 5 पार्ट्स जो है यानी जो लोग के, अच्छा यानी
इस पे कितना है 5 पार्ट, यानी 5 पार्ट जो है वो 40 के बराबर है। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, 5 पार्ट 40 के बराबर है, तो एक पार्ट कितने के होगा, यानी 40 डिवाइडेड बाय 5, सही है। तो कितना हो जाएगा 8, यानी एक पार्ट 8 चिल्ड्रन के बराबर है। टोटल पार्ट्स है 9, तो 9 इंटू 8 हो जाएगा, सही है। 9 इंटू 8 हमारे पास कितना होता है 72, यानी 72 टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 72, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अली एंड बेन शेयर $30, जो अली शेयर है बेन शेयर, अली का शेयर निकालना है, सही है। अली का शेयर हमारे पास 3 है और 3 अपॉन टोटल कितना है 5 इंटू 30, तो 5 1 जा 5 6 जा 6 3 जा 18, सही है। $18 अली का शेयर कितना हो गया, $18 हो गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो बॉयज इज 4:5, व्हाट क्लास ऑफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन द क्लास इज 4:5, what fraction of the class are boys। अच्छा, तो यानी ये हमारे पास टोटल हमारे बॉयज की रेशो कितनी है, हमारे पास बॉयज की रेशो हमारे पास 4, टोटल हमारे पास क्या 5 + 4 9, तो हमारे पास बॉयज की रेशो क्या आ गई 4/9, सही है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स को 3:4, देयर आर 120 मोर गर्ल्स देन बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स देन बॉयज। अच्छा भाई आ जाओ। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल 3:4, देयर आर 120 मोर गर्ल्स देन बॉयज, सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है 1, यानी एक पार्ट 120 स्टूडेंट कह रहे हैं, टोटल पार्ट कितने हैं 7 है, तो टोटल स्टूडेंट्स यानी 120 इंटू 7, 120 इंटू 7 कितना होता है 840, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 840, सही है। क्या क्या टोटल पार्ट्स है, तो ये डिफरेंस निकाला 1, यानी और कितने 7 पार्ट्स है, तो 7 इंटू 120 मैंने किया तो 840 आंसर आ जाएगी। अब बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू बॉल्स रेशियो 2:7, देयर आर 18 रेड पेन्स इन द बैग, सही है। यानी हाउ मेनी ब्लू पेन्स इन द बैग, तो ब्लू पेन्स के हमारे पास रेशियो देखते हैं, ब्लू पेन्स का हमारे पास रेशियो कितना है, या फिर जो हमारे पास दो पार्ट्स हैं वो 18 के बराबर है, सही है। दो पार्ट्स, एक पार्ट कितने 9 के बराबर हुआ, सही है। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं 7 पार्ट्स हैं, तो हमारे पास कितने 9, तो 7 इंटू 9 कितना होता है 63, तो 63 हमारे पास आंसर है, सही है। 63 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 to 3 मीटर इन इट्स लोएस्ट टर्म, यानी 3 मीटर को अगर हम कहें तो 300 सेंटीमीटर होता है, तो 24 रेशो 300 सेंटीमीटर, तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक हम लोग किसके टेबल से करें, अगर हम 6 के टेबल से करें तो 6, या फिर हम 8 नहीं 12 टेबल से नहीं कर सकते हम लोग, चलो हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो किसके टेबल से कर सकते हैं 6 के, तो 6 से 12 18 6 12 18 24, सही है। तो हमारे पास 4 रेशो 6 5 या 50, सही है। उसके बाद 2 के टेबल से आएगा तो 2 रेशो कितना 2 रेशो 25, तो 2 रेशो 25 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन एंड कैन शेयर सम मनी इन द रेशो 5:3, कैन शेयर इज $16 लेस देन शेयर, फाइंड ईच पर्सन शेयर, सही है। यानी दो पार्ट्स हैं वो 16 के बराबर है, सही है। दो पार्ट्स जो है ना वो हमारे पास डिफरेंस निकालेंगे तो दो पार्ट्स हमारे पास 16 के बराबर है, तो एक पार्ट हमारे पास 8 के बराबर है, तो जेन का शेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, जेन का शेयर हमारे पास जाएगा 5, तो 5 इंटू कितना हमारे पास 8, 5 इंटू 8 हो जाएगा यानी 40,
सही है, 5 × 8 40 और कैन का शेयर 3 × 8 हो जाएगा, 3 × 8 यानी 24। सही है, तो ये हमारे पास दोनों के आ गए हमारे पास आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो हमारे पास काफी लंबी हो गई है, 45 मिनट्स की हो गई है। चले, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन 32 33 34 रहते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन रहते हैं। 34 क्वेश्चन नहीं है, अच्छा 34 क्वेश्चन है, तो हम लोग बस ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। अच्छा अच्छा भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो स्केल है मैप पे वो हमारे पास इतना 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 दिया हुआ है। सही है, तो अब हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस है 10 सेंटीमीटर ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द विलेजेस। सही है, यानी ये हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है मैप पे ये इसका स्केल दिया हुआ है, और जो हमारे पास डिस्टेंस मैप पे वो 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर बिटवीन द विलेजेस। तो हम लोग इसका कोई आंसर देना है, अच्छा इन किलोमीटर देना है। सही है, तो मैप का डिस्टेंस है वो 6 है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 × 25,000। सही है, 6 एक सेकेंड, अच्छा तो स्केल वाले क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, इसका मैं आंसर देख लूं एक दफा। चलो अब करते हैं, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:25,000, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 10 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो हमारे पास क्या होगा, यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 25,000 हम लोग करेंगे, तो 10 × 25,000 हमारे पास कितना होगा, 250,000। अब हम लोग को मीटर्स में पहले मीटर्स में करेंगे, उसके किलोमीटर में। 250,000 को अगर हम मीटर्स में करें तो हमारे पास आएगा 2,500 मीटर। 2,500 को भी किलोमीटर में कहें, 2,500 डिवाइडेड बाई 1000, जो कि हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर हमारे पास यहाँ इसका आंसर है। अच्छा अब हमारे पास आ गया है ये इसका क्वेश्चन, जो क्या होता है, एज वाला क्वेश्चन। सही है, एज वाला क्वेश्चन एक करते हैं, तो और उसके बाद हमारे पास 33 34 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसको खत्म करके हम सेशन को एंड करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी चलो शुरू करते हैं। अच्छा तो क्या बोला, द रेशियो ऑफ सईद्स एज, the ratio of Saeed's age to his mother is 2:7. Saeed is 14 years old. How old is his mother? जो सईद, अच्छा तो यानी जो हमारे पास टोटल है वो 9 एंड टोटल पार्ट हमारे पास 9 है। सईद कितना है, तो सईद टू हिज मदर यानी 2 अपॉन जो हमारे पास सईद टू हिज मदर, सही तो हमारे पास सईद का हमारे पास दिया हुआ, यानी जो हमारे पास टू, तो एक पार्ट हमारे पास 7 का है, तो हमारे पास पार्ट हमारे पास देखें 2 पार्ट जो है वो हमारे पास ये 2 पार्ट्स हैं, वो हमारे पास किसके बराबर है, 14 के बराबर है हमारे पास। तो एक पार्ट हमारे पास कितना है, 7 के बराबर, 7 × 7 49, यानी इसकी मदर 49 साल की। सही है, इसका मैं आंसर एक दफा देख लूँ गाइस। तानी क्या होता है,
चाहिए 49 एयर्स है, सही है। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग इसके टोटल पार्ट्स निकालेंगे, जो इसके वाली नेक्स्ट क्वेश्चन का टोटल पार्ट निकालेंगे 11 पार्ट, सही है। द टोटल ऑफ द एजेस इज इतना, सही है। तो 66/11 अगर हम अच्छा तो यानी एक जो द रेशियो ऑफ, अच्छा इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 66 एयर है और इनका रेशियो हमारे पास से दिया हुआ है, यानी जो 11 जो है ना, मतलब 11 पार्ट्स हैं 66 के बराबर है। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, 11 पार्ट्स, ये 66 के बराबर है, तो एक पार्ट कितने के होगा, तो 66/11 यानी 6, सही है। तो एक पार्ट हमारे पास 6 के बराबर है, सही है। अब हमारे पास फातिमा का हमारे पास क्या है, तो पार्ट हमारे पास है 3, तो 6 × 3 करेंगे, यानी फातिमा कितने साल की है, 18 साल की है, सही है। एक दफा मैं इसका आंसर देख लूँ। अच्छा अब आज दो क्वेश्चन है, 1:n, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी A sailing club has 5 moorings in the river A, B, C, D, E. सही है। A sailing club has 5 moorings in the river A, B, C, D, E. A, B are 12 meters apart. The position of A and B are shown in the scale drawing below. सही है। तो स्केल ड्राइंग जो हमारे पास दी हुई है उसमें हमें दिया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चंस ना ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं, बेरिंग के सवाल हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अलग है क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन का हमारे पास क्वेश्चन है, सही है। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, 12 मीटर्स है, और हमारे पास हमें जो अगर हम लोग, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास एक रूलर से होगा, तो अगर हम इस पे रूलर से यहाँ रख के देखें तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है, 1 0 से रख के देखते हैं। तो हमारे पास हम लोग अगर एस्टिमेट लगाएं तो हम लोग कह सकते हैं 6, तो ये 6 के बराबर है, सही है, ये 6 सेंटीमीटर है, सही है। तो ये हमें इतना पता है। तो हम लोग के पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, सही है। तो हम यूनिट्स को अगर इसमें करें तो 12 × 100 हो जाएगा, 12 × 100 यानी 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर और ऐसा, सही है। तो मैप डिस्टेंस रेशियो एक्चुअल डिस्टेंस, सही है, हम इसको करेंगे मैप डिस्टेंस रेशियो एक्चुअल डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस हमारे पास कितना है 6, और एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास कितना है जो हमने अभी निकाला 1200। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1:200, सही है, हमारे पास 1:200 आ गया, सही है। तो ये इसी की फॉर्म में लास्ट क्वेश्चन था, वुडन प्लग कट इनटू 3 pieces in the ratio of 2:5:1. The length of the longest pieces है, यानी जो टोटल पार्ट्स है हमारे पास कितने हैं, 5 पार्ट्स है ना, वो 125 पार्ट्स के बराबर। तो एक पार्ट्स कितने के बराबर है, तो हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 25, यानी एक पार्ट जो है हमारे पास 25 आ जाएगा, सही है। तो द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस हमारे पास कितना ही है, तो 25 एक पार्ट का, तो 25 × 25, सही है। तो हमारे पास 25 ही आ गया, द टोटल लेंथ, सही है। तो एक हमारे पास 25 आ गया, ये हमारे पास कितना आया था 5 पार्ट्स का हमारे पास कितना आ गया था। सबसे पहले टोटल पार्ट्स निकालते हैं, टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने होंगे 5 6 7 8, एक पार्ट 25 का, 25 × 8 करेंगे, तो 25 × 8 करेंगे, 8 5 40 0 4 120, सही है। तो 25 × अगर हम 8 फिर भी हम लोग कर लेते हैं, इसके लिए 25 × 8 हमारे पास आ रहा है, 25 × 8 हमारे पास आ रहा है 200, चलिए। तो 200, 25 × 8 200 कैसे आ सकता है, 25 × 8, 8 5 40, तो 0 इधर 4 इधर, 8 2 16, हाँ सही 200। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 200, सही है। तो अब बस खत्म हो गया, आई होप से आपको सब समझ आ गया होगा। वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो गई है मेरी, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रेट्स का, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम लोग रेट्स का टॉपिक करेंगे।
और मेरे ख्याल से हमने रेट्स इसी वीडियो में कर लिया, तो नेक्स्ट रेट्स का जो टॉपिक है हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसी में ही रेट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह परसेंटेजेस भी शायद हमने कर लिया, बाकी यूजिंग का कर दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम, मनी, एक्सपेंडिचर ग्रोथ एंड डीके एंड सर्च, ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं, वो मैं अपने हिसाब से आपको ना करके दिखा दूंगा। अच्छा, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्दी आएगी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लीज इस कमेंट सेक्शन में मुझसे भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।